Hi students, welcome back in your GBPS WhatsApp and classes, computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your second chapter data and its storage. In that video, you learned something about types of memory like primary memory and secondary memory, kinds of primary memory like RAM and ROM. You learn something about RAM. One point missed in that video, that was the operating system is copied into the RAM when the computer switches on. Yes, the operating system is copied into the RAM when the computer switched on. यानी जब बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का जीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में आपने दूसरे पार्ट कंप्यूटर एंड इट्स स्टोरेज, इसके अंतर्गत मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जाना, जैसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। साथ ही आपने प्राइमरी मेमोरी के प्रकार रैम और रोम के अंतर्गत रैम के बारे में जाना। एक पॉइंट जो वहां से मिस हुआ, पर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉपीड इनटू द रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह रैम में कॉपी हो जाता है व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑन। जब कंप्यूटर स्विच ऑन हम करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह कॉपी होकर के और कहां पहुंच जाता है, रैम में पहुंच जाता है। और रैम के बारे में पिछले क्लास में आपने ढेर सारी बातें जानी, जैसे आपने यह जाना कि रैम प्राइमरी मेमोरी के बारे में सबसे पहले आपने जाना कि यह सबसे मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। उसके बाद आपने रैम के बारे में जाना जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और यह जो है मेन मेमोरी के रूप में कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपने यह जाना कि यह उस प्रोग्राम्स को होल्ड करके रखता है अपने पास जो सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है, और भी ढेर सारी बातें आपने रैम के बारे में जाना। अब रोम के बारे में जाने। रैम के बारे में आपने एक खास बात और यह जाना, क्योंकि रैम में जो भी डाटा होते हैं इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम यानी कि अस्त व्यस्त कहीं पर कोई भी डाटा पड़ा हुआ हो, वहां तक वह एक्सेस कर सकता है, पहुंच सकता है। जहां कहीं भी डाटा अव्यवस्थित ढंग से ही रखी हुई हो, वहां से सीपीयू के द्वारा डाटा को बहुत ही जल्दी किसी भी स्थान से पिकअप कर लेना, ले लेना, उठा लेना, इसी को कहा जाता है रैंडम एक्सेस। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यहां पर डाटा जो है वह लिखा जा सकता है और साथ ही यहां पे डाटा को पढ़ा भी जा सकता है, लिखा और पढ़ा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं रोम के बारे में। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह भी रैंडम एक्सेस मेमोरी के जैसा ही एक मेमोरी है, उसी टाइप का एक मेमोरी है। नॉर्मली डाटा कैन नॉट बी रिटेन इन अ रोम बाय अ यूजर और अ प्रोग्राम। रैम में एक यूजर या एक प्रोग्राम के द्वारा डाटा को फीड किया जा सकता है, एंटर किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन रोम रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं डाटा को, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, किया जा सकता है, तभी इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दिया गया है। इट कैन ओनली बी रीड, यह केवल पढ़ा जा सकता है। द डाटा स्टोर्ड इन अ रोम इज परमानेंट, इट इज नॉट लॉस्ट ऑन स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। डाटा जो रोम में स्टोर होता है वह
परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है। इट इज नॉट लॉस्ट ऑन स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। जो डाटा इसमें एक बार स्टोर हो जाता है वो स्विच ऑफ हो जाने के बाद, कंप्यूटर का स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी लॉस्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। बच्चों एक बार जो मिस हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि रोम में रीड ओनली मेमोरी, यहां सिर्फ लिखा जा सकता है, कोई भी यूजर इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता या किसी प्रोग्राम में। नॉर्मली डाटा कैन नॉट बी रिटेन इन अ रोम बाय अ यूजर और अ प्रोग्राम। किसी यूजर, उपयोगकर्ता या प्रोग्राम के द्वारा इसमें डाटा को लिखा नहीं जा सकता, लेकिन एक खास तरह के लाइट का इस्तेमाल किया जाता है इसके डाटा को लिखने के लिए। तो इसमें लिखा जा सकता है, लेकिन जैसे आप रैम के अंतर्गत किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जाकर के वर्ड पैड, नोट पैड, एमएस वर्ड इसमें जाकर के लिख लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, उस तरीके से आप रोम में जो डाटा है उनको आप बदल नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं रोम का, कि आप अगर एमएस वर्ड का विंडो ओपन किए हैं तो वहां पर एमएस वर्ड के विंडो में ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे स्टेटस बार, उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, और तब ये वर्किंग एरिया। इसके अंतर्गत जो कुछ भी लिखा गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब रोम के अंतर्गत आएंगे। यहाँ एमएस वर्ड विंडो के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा हुआ है वर्किंग एरिया के अतिरिक्त, उन सबको हम रोम में मानेंगे, क्योंकि उसके डाटा के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर वह अलाउ करे, अनुमति प्रदान करे, तभी हम वहां पर कुछ टाइप कर सकते हैं। और ये हमें तब पता चल जाता है जब हम वहां क्लिक करते हैं और कर्सर वहां ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। अगर कर्सर ब्लिंक करने लगा इसका मतलब हम वहां लिख सकते हैं, कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है वहां, इसका मतलब वहां अलाउ नहीं। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। द रोम स्टोर्स द प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन कंप्यूटर इज स्टार्टेड। रोम क्या करता है? प्रोग्राम्स को, कार्यक्रम को स्टोर करता है, जमा करता है, दैट रन्स व्हेन कंप्यूटर इज स्टार्टेड। जब कंप्यूटर जो ही स्टार्ट होता है तो रोम का काम क्या है? वह जो प्रोग्राम सब रन हो रहा है, चल रहा है, अभी कंप्यूटर चलना शुरू हुआ, उसके डाटा को लेकर के वह स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, जमा करना, संग्रह करना प्रारंभ कर देगा। दिस प्रोग्राम चेक द हार्डवेयर, हेल्प्स लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। ये प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में प्रारंभ हुए, स्टार्ट हुए, वो क्या करते हैं? चेक्स द हार्डवेयर, हार्डवेयर को चेक करते हैं और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड होने में मदद करते हैं। हमने पढ़ा ऊपर में कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉपीड इनटू द रैम व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कॉपी हो जाता है कहां पर? रैम में, जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तब। तो यहाँ पे जो ही कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ? कोई प्रोग्राम चलना प्रारंभ हुआ, उस प्रोग्राम को स्टोर करना प्रारंभ किया ऑन रोम। दिस प्रोग्राम चेक्स द हार्डवेयर। ये प्रोग्राम जो इसमें चलना प्रारंभ हुआ वो हार्डवेयर को चेक करेगा और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड होने में भी मदद करेगा ऑन प्रोग्राम। अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और auxiliary memory is permanent memory cannot be directly accessed by the CPU. सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, auxiliary सहायक मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी है, जो क्या है? कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, एकदम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। Data from secondary memory has to be copied to the RAM before it can be used.
डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी हैज टू बी कॉपीड टू द रैम। डाटा जो सेकेंडरी मेमोरी में है वो क्या होता है, कॉपी होता है रैम में बिफोर इट कैन बी यूज। उपयोग होने से पहले डाटा जो सेकेंडरी मेमोरी में है वह कॉपी होता है कहाँ पे, रैम। सबसे पहले वह रैम में कॉपी होगा और तब जाकर के वह आगे प्रोसेस में आएगा, दिखाई देगा। डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी हैज टू बी कॉपीड टू द रैम बिफोर इट कैन बी यूज। उपयोग होने से पहले यह पहले रैम में कॉपी होगा तभी यूज किया जा सकता है। अगर रैम में कॉपी नहीं हुआ तो फिर एक यूजर इसको यूज नहीं कर सकता, एक उपयोगकर्ता इसका उपयोग नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी डज नॉट नीड पावर टू कीप डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी को हमेशा के लिए डाटा को अपने अंदर स्टोर रखने के लिए हमेशा उसको पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। सो इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा फॉर लॉन्ग। इसलिए इसका उपयोग प्रोग्राम्स या डाटा को लंबे समय तक जमा करके रखने के लिए किया जाता है। इट इज मच स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। यह सेकेंडरी मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा स्लो होता है, धीमा काम करता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज, सीडीज, डीवीडीज एंड पेन ड्राइव्स आर सम डिवाइसेस दैट वर्क्स एज सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, यह हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडीज, डीवीडी, पेन ड्राइव ये सब कुछ डिवाइस हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर काम करते हैं। डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, ड्राइव्स आर इंटरनल, while CDs, DVDs and pen drives offer external storage। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है यह आपको कंप्यूटर के अंदर मिलेगा, इसलिए यह इंटरनल डिवाइस है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। जबकि सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव ये सब जो है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। आप इसमें डाटा को स्टोर करके कहीं भी लेकर के घूम फिर सकते हैं, कंप्यूटर से अलग करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। जबकि हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसको आप कंप्यूटर से निकाल करके फिर दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके लगाएंगे तभी काम कर सकते हैं। तो इसलिए यह इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। A computer usually has much more secondary memory than primary memory। एक कंप्यूटर में सामान्य तौर पर सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा जगह होता है। एग्जाम्पल, इट मे हैव a 500 GB हार्ड डिस्क but only 4 GB of रैम। इसमें रैम जो होगा वो कम होगा, 4 GB हो सकता है, जबकि हार्ड डिस्क जो है जो सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है यह 500 GB तक का हो सकता है। यूजुअली सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरेज एंड प्राइमरी मेमोरी इज सिंपली कॉल्ड मेमोरी। आमतौर पर सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी को सामान्य तौर पर मेमोरी कहा जाता है। बच्चों, आप अपने मोबाइल में जो एसडी कार्ड लगाते हैं, मेमोरी कार्ड किसे कहते हैं, वो भी किस चीज का एग्जाम्पल है, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी का? सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। उसका साइज जो है वो बड़ा हो सकता है 4 GB से, और साथ ही उसे हम बाहर कहीं लगा करके और तब उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास में आपने डाटा एंड स्टोरेज के अंतर्गत रोम के बारे में कुछ जाना और साथ ही आपने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जाना। पिछले क्लास में मिस हुआ एक पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी होता है कहाँ, रैम में। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रैम में कॉपी होता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसके आधार पर आज के क्लास में भी आपको समझने में बहुत आसानी हुई। तो आज के क्लास से संबंधित HW आपके व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल फॉर्म पर भी उपलब्ध है।
आप उसको जरूर देखें और HW को अपने कॉपी में भी बनाएं और गूगल फॉर्म पर भी बनाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।